हेलो एवरीवन, दिस इज संजय राठी। वन क्वेश्चन विद मल्टीपल कॉन्सेप्ट। आज का क्वेश्चन है डायोड कंपनसेशन। ये है पार्ट ऑफ बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ बीजेटी गाइस। तो आपके सामने एक डायग्राम है, ओके और इस डायग्राम को हम समझेंगे और इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट है। बीजेटी भी लगा हुआ है, डायोड भी लगा हुआ है और एक बैटरी भी लगी हुई है, एक रजिस्टर भी लगा हुआ है। बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आ सकते हैं फाइंड द ऑपरेटिंग पॉइंट, दैट इज व्हाट आईसी क्यू एंड वीसीई क्यू। तो आज आप समझोगे मल्टीपल कॉन्सेप्ट विद सिंगल क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सेशन मैं ले रहा हूं ये सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप गेट एग्जाम दो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज या कोई भी, राइट, जहां भी आपको इंटरव्यू देना है तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, समझने की कोशिश करो, रटो मत। ओके, अब दैट इज माय इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ संजय राठी, 24 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस। ज्यादातर मैंने दिल्ली में क्लासेस ली हैं, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है मैंने सब में पढ़ाया है। तो आप याद रखिए कि आपको अगर क्लियर करना है एग्जाम तो आपको सब्जेक्ट्स और सिलेबस से आपको क्या करना होगा, प्यार करना होगा। अगर आप सोचोगे कि ये बर्डन है तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा, और एक बार आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एंड आई हैव क्वालिफाइड एंड सेलेक्टेड फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम मल्टीपल टाइम्स गाइस, एंड आई हैव ट्रेन मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। ओके, अब काफी स्टूडेंट्स ने मेरे गाइडेंस में नंबर 1 रैंक अचीव की है, राइट। अब आते हैं जरा, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं इसके पीडीएफ अपलोड करूंगा और साथ में आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रेप फंडा बाय संजय राठी। ठीक है, वहां पर भी इसका नोट्स, इसके वीडियोस, कंटेंट्स, बहुत सारे फ्री कंटेंट्स अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर सकते हो आप। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन के बारे में। एक्चुअली ये है ना पार्ट ऑफ डायोड कंपनसेशन है। चलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि डायोड कंपनसेशन कैसे ये अचीव करेगा एंड सो ऑन। मैं आपको बताने वाला हूं इस पर मल्टीपल न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, एमएसक्यू कैसे बन सकता है, एमसीक्यू कैसे बन सकता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, सबसे पहले डायग्राम देखिए। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन में इतनी क्या खास बात है। ठीक, सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, जो ये सर्किट है ना, ये वाला, ये सर्किट ऐसा था, सिंगल एक आरी लगा हुआ है, राइट, ये आरी लगा हुआ है और यहां अब देखो एक आरबी है, दिस इज आरबी, यहां आ गया वीबीबी, ये राइट, ये आरसी एंड वीसीसी। इस सर्किट का नाम है सेल्फ बायस्ड सर्किट। क्या नाम है? सेल्फ बायस्ड सर्किट। जब आपका यहां पर आरई लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एमीटर बायस्ड सर्किट, क्योंकि एमीटर टर्मिनल पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब इस रजिस्टर का काम क्या था, ये प्रोवाइड करता है एक नेगेटिव फीडबैक, राइट। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वीई, हमने इसे नाम दिया है वीई क्योंकि ये है एमीटर टर्मिनल। यहां से एक करंट जा रहा है आईबी, यहां से एक करंट जा रहा है आईसी। ओके, यहां से एक करंट है आईबी, यहां से एक करंट है आईसी, तो यहां से जो टोटल करंट जाएगा वो जाएगा आईसी प्लस आईबी, आईसी प्लस व्हाट, आईबी। ओके, अब अगर आप इस डायग्राम पर देखें तो यहां पर एक वोल्टेज डेवलप हो रहा है, दैट वोल्टेज इज व्हाट, आईसी प्लस आईबी इंटू व्हाट, आरई, आईसी प्लस आईबी इंटू आरई, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड वीई। What is the name? VE, IC plus IB into RE। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो IC होता है वो है बीटा IB, बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, we can say IC is very very greater than what, IB, and that's why we can neglect the IB और VE will become what, IC into RE। अब यहां से आप देखिए इसका रोल क्या है, अब आपको समझ में आएगा। ये बन गया वोल्टेज IC इंटू RE। ओके, फिर एक और यहां पर ड्रॉप होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, VBE, VBE। अब
ये एक सिंपल सा सर्किट है, फिर इसमें डायोड क्यों लगाया गया ये समझने के लिए पहले आप इस सर्किट को समझ लीजिए। तो यहां पर हमने वोल्टेज निकाल लिया, वी आ गया, ये वोल्टेज आ गया। अब पॉइंट देखो, अगर मैं चाहूं तो इस आर को रिप्लेस कर सकता हूं इस बैटरी से। भाई सिंपल है, आर के अक्रॉस आपने ड्रॉप निकाल दिया तो ये ड्रॉप हो गया वी, ये ड्रॉप हो गया वीबी, ये वोल्टेज लगा हुआ है वीबीबी, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट आईबी। तो सब ध्यान दीजिएगा, हम आईबी के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां पर, हम आईबी के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां पर, वो हमको देखना है। तो चलिए इसे हटाते हैं जरा यहां से। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द आईबी गाइस? ओके, नाउ IB is equal to, you can write VBB, this is the VBB, minus VBE upon RB। कई लोग इस पे लिखते हैं RB प्लस RE, वो गलत है, क्योंकि आपने RE को ऑलरेडी किससे रिप्लेस कर दिया, एक वोल्टेज से, दैट इज व्हाट IC इंटू RE, IC इंटू RE, इसीलिए आप उसको रजिस्टर को आपने वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया और यहां वोल्टेज आ गया। अब क्या बेनिफिट है इससे, जैसा कि आपको मालूम है IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ICO इंक्रीज होता है, राइट, और ICO के इंक्रीज होने से IC इंक्रीज होता है। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। अब एट द सेम टाइम क्या होगा, जब IC बढ़ेगा तो ये ICRE भी इंक्रीज होगा। ICRE इंक्रीजेस मीन्स व्हाट, VE इंक्रीजेस, और अगर VE इंक्रीज हो रहा है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से IB डिक्रीज होगा, राइट, IB डिक्रीज होगा, और IB के डिक्रीज होने से क्या डिक्रीज होगा, IC डिक्रीज होगा। अब देखो, टेम्परेचर IC को बढ़ा रहा था और ये जो फीडबैक आया उससे वापस IC कम हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंपनसेशन, राइट। ये है फीडबैक, it will provide negative feedback, rise in IC is compensated, system will remain stable, Q point will remain stable, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आएगा। या किसी भी वजह से IC बढ़ता है, और भी बहुत से रीजन होते हैं, बीटा चेंज हो जाता है, तो यहां पर जो फीडबैक आएगा वो इसका अपोज करेगा और इसके कारण IB कंट्रोल हो जाएगा। ये तो हो गई बात इसकी। अब भाई इसमें क्या लिमिटेशन है कि हमको डायोड लगाना पड़ा, तो यहां पर देखो ये जो VBE है ना, VBE में भी चेंज है, वो चेंज को भी ये कंट्रोल करता है RE, लेकिन उतने अच्छे से नहीं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में VBE की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जो VB में वेरिएशन है उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है। तो इस VBE को कंट्रोल करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा डायोड चाहिए, राइट। तो चलिए अब आते हैं उस सर्किट पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रहा वो सर्किट, ये रहा, राइट। तो किसको कंट्रोल करने के लिए, VBE को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लगाया, डायोड। तो देखिए क्या VBE में क्या प्रॉब्लम है भाई, VBE है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे VBE कम होता जाता है और इसका इफेक्ट आएगा सर्किट में। तो इसको हटाने के लिए, IC को इसके वेरिएशन के इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने यहां पर क्या लगा दिया है, डायोड लगा दिया है। तो ये है टेम्परेचर इंक्रीजेस, VBE डिक्रीजेस। तो कई बुक में आपको दिखेगा 2.5 मिली वोल्ट, कई जगह आपको दिखेगा 2.0 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। ये तो चलो वैल्यू है, कोई बात नहीं। अब आप क्या लो, अगर ये सिलिकॉन का है ट्रांजिस्टर तो डायोड भी ले लो। तो डायोड की भी एक खास बात है, डायोड के क्रॉस जो ड्रॉप होता है ना VD, वो भी वैसे ही वेरी करता है। इसकी भी वैल्यू हो गई 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करते हैं, यहां पर डायोड लगाते हैं। जैसे कि आपने सुना है ना, लोहा लोहे को काटता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड कट्स डायमंड। तो कहने का मतलब यह है कि भाई इसमें भी वेरिएशन होगा, डायोड में भी वेरिएशन होगा। अगर आप सर्किट में दोनों कंपोनेंट को ऐसा लगा दो कि एक का जो वेरिएशन है दूसरे के वेरिएशन से कैंसल आउट हो जाए, तो फिर उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। वही काम कर रहा है यहां पर डायोड। अब आते हैं इस सर्किट को समझते हैं। ये तो हो गया डायोड क्यों लगा रहे हैं, कैसे VBE को कंट्रोल करेगा, अब हम समझेंगे। अब देखो, अगर इस डायग्राम को आप समझो तो सबसे पहले मैं यहां से बैटरी हटा देता हूं।
ये बैटरी को हटा दीजिए ताकि आप बैटरी का रोल समझ सको। ये मैंने यहां से बैटरी और ये सब हटा दिया और मैंने एक डायोड यहां पर लगा दिया आरई के साथ सीरीज में। जैसे ही आपने आरई के साथ सीरीज में डायोड लगाया, पॉइंट देखिए, मैंने डायोड लगा दिया, यहां से करंट आ रहा था आईसी प्लस आईबी, आईसी प्लस आईबी, राइट। क्या ये डायोड करंट जाने देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस हो गया, एन से पी की तरफ करंट नहीं जाता। तो जब डायोड करंट जाने नहीं देगा तो दैट सर्किट विल बी इन व्हाट, कट ऑफ। ये कट ऑफ में चला गया, डायोड विल एक्ट एज व्हाट, ओपन सर्किट, और ये करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो भाई डायोड लगा के आप क्यू पॉइंट को बाद में स्टेबल करोगे, पहले तो सर्किट किस में चला गया, कट ऑफ में चला गया। अब ये सर्किट कट ऑफ में नहीं जाना चाहिए, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करना होगा। फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो ये नया आ गया कॉन्सेप्ट, वन क्वेश्चन विद मल्टीपल कॉन्सेप्ट गाइस। यहां से एक करंट हमको फ्लो करवाना पड़ेगा जो रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है आईसी प्लस आईबी, ये उससे ज्यादा हो। कौन सा करंट, ये वाला करंट जो आने वाला है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो अगर इससे ज्यादा है तो रिजल्टेंट करंट हो जाएगा आईसी प्लस आईबी। ये हो गया करंट थ्रू द डायोड, करंट थ्रू द डायोड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, आई माइनस आईसी प्लस आईबी। और अगर ये करंट ग्रेटर देन जीरो है, इट मींस डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इट मींस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो आपको क्या करना होगा, एक पी से एन की तरफ एक करंट फ्लो करवाना होगा, दैट करंट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, आईसी प्लस आईबी, आईसी प्लस आईबी। अब उस आई करंट को फ्लो करवाने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं भाई। ये देखिए बैटरी लग गई। अब बैटरी ने क्या किया, ये जो बैटरी है वीएक्स बोल लीजिए या वीडीडी बोल लो, यहां से ये उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी आई, देखिए पी से एन की तरफ, और जो उधर से जो करंट आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा था, आईसी प्लस आईबी, राइट। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई डायोड को फॉरवर्ड बायस करना है, तो बताइए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वीडीडी और व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आरडी। तो यहां पर समझिएगा, अब ये बिकॉज ऑफ दिस बैटरी ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो बैटरी का बेसिक पर्पस क्या हुआ, डायोड को फॉरवर्ड बायस करना। अब यहां से देखिए मैं एक केवीएल लिखूं, तो मैं केवीएल लिखूंगा माइनस वीडीडी प्लस वीडी, दैट इज द ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, नॉर्मली इट इज 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन डायोड है तो आई इंटू आर डी is equal to 0. You can find the I is equal to VDD minus drop across the diode upon RD. ये बन गई इंपॉर्टेंट इक्वेशन गाइस। और ये जो करंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, आईसी प्लस आईबी, इससे ज्यादा होना चाहिए, जो कि एन से पी की तरफ करंट जा रहा है, राइट। ये वाला करंट जीरो से ज्यादा होना चाहिए, मींस आई शुड बी ग्रेटर देन आईसी प्लस आईबी। चलिए ये क्वेश्चन बन सकता है पहला कि व्हाट इज द रोल ऑफ द डायोड, व्हाट इज द रोल ऑफ द बैटरी एंड आरडी, इट विल मेक द डायोड फॉरवर्ड बायस। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो वैल्यू है या तो आपको ये देगा या देगा कॉम्बिनेशन, कि भाई ये क्या रखे कि आईसी प्लस आईबी से ज्यादा हो। अब आईसी प्लस आईबी कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको उसके बाद समझाता हूं। कि आप देखो, अगर आप इस ट्रांजिस्टर को मानते हो कि एक्टिव रीजन में, लेट बीजेटी इन एक्टिव रीजन, let BJT is in active region, तो पहले तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 दे दो भाई, चलो इसको इंपॉर्टेंट मान लो आप। अब बीजेटी एक्टिव रीजन में है और आप 1 मिनट के लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट को क्या मानते हो, नेग्लिजिबल। जस्ट आई एम नेग्लेक्टिंग द रिवर्स सैचुरेशन करंट, राइट। लेट आईसीओ इज नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल, क्योंकि सिलिकॉन में भी वैसे भी ये माइक्रो एम्पियर में होती है, नेग्लिजिबल, राइट। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा आईसी इज इक्वल टू व्हाट, बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईसीओ। तो आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है, इट इज नियरली इक्वल टू बीटा आईबी, ठीक। अब देखो यहां से जो करंट आ रहा है दैट इज आईबी, यहां से जो करंट आ रहा है वो है आईसी, यहां जो करंट जाएगा वो हो जाएगा आईसी प्लस व्हाट, आईबी, आईसी प्लस आईबी। अब
आप यहां से एक लूप लिखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक, और आप यहां रखिए बीजेटी को आपने माना एक्टिव रीजन में और डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो आप यहां से लूप लेकर जाओ और नीचे तक आइए। जैसे ही आप नीचे तक आओगे तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बन रही है भाई, माइनस वीटी, ये एक वोल्टेज हो गया माइनस वीटी, ये एक डीसी है, प्लस आईबी इंटू आरबी, आईबी इंटू आरबी, प्लस वीबी, ये वाला ड्रॉप वीबी, प्लस आईसी प्लस आईबी इंटू आरई, आईसी प्लस आईबी इंटू आरई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज what is the drop across the diode, minus VD, that is equal to 0. minus VD that is equal to 0. We are writing the KVL from this point to this point. यहां से जाइए, ये ऐसा पूरा घुमा के ये पूरा KVL आपने लिख दिया वापस, माइनस VD इज इक्वल टू व्हाट, 0. अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक IC इज इक्वल टू बीटा IB है, चलिए इसको नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, राइट. अब जस्ट हमको क्या करना है, इन दो इक्वेशन से दो अननोन है, क्या क्या अननोन है भाई, एक IC अननोन है और एक IB अननोन है, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हम फाइंड कर सकते हैं. चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें. ये देखो, अब इस इक्वेशन में आप चाहें तो IB को रिप्लेस कर दो IC अपॉन बीटा से, या फिर आप रिप्लेस कर सकते हो IC को किससे, बीटा IB से, वो भी चलेगा, राइट. यहां पर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 में इफ द IB इज रिप्लेस बाय IC अपॉन बीटा, देन इट विल बिकम IC अपॉन बीटा इंटू RB प्लस VB, राइट, प्लस IC प्लस IB, IC इंटू RE, IC इंटू RE, प्लस IB इज रिप्लेस बाय IC अपॉन बीटा इंटू व्हाट, RE, राइट. और राइट हैंड साइड में अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये VT राइट हैंड साइड में चला गया, राइट. ये VD भी राइट हैंड साइड में चला गया तो प्लस हो गया, और चाहो तो इस VB को भी राइट हैंड साइड में ले लो तो ये माइनस VB हो गया, इसको यहां से हटा दीजिए माइनस VB को, ठीक है, ये हट गया, ये आ गया आपका प्लस साइन, ठीक. दिस इज रिप्लेस बाय IC अपॉन बीटा इंटू व्हाट, RB. क्यों मैं ऐसी इक्वेशन लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा. ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 2 से आपका आ गया IB इज इक्वल टू IC अपॉन बीटा. अब आपके पास पूरी एक इक्वेशन आ रही है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, IC, इन टर्म्स ऑफ IC. देखिए इससे आपको बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा. अब मैं यहां से अगर IC कॉमन ले लूं, राइट, और बीटा को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा RB प्लस बीटा RE प्लस RE अपॉन बीटा इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज है, माइनस VB कॉमन ले लो, माइनस VD, ये आ गया ये इक्वेशन इधर राइट हैंड साइड. अब देखो IC की वैल्यू क्या आ गई, IC की वैल्यू आ गई बीटा टाइम्स ऑफ VT माइनस VB माइनस व्हाट, VD अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ व्हाट, RE. ओके, फिनिश्ड. अब देखो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप यहां से निकाल सकते हो वैल्यू किसकी, IC की. ये IC का फॉर्मूला हो गया, बहुत ही सिंपल है. और एक बार आपको IC पता चल गया तो IC अपॉन बीटा से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, IB की. अब आपके पास IC प्लस IB दोनों है, आप इस इक्वेशन को वेरीफाई करवा लो, इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, IC प्लस IB. तो आपको अगर VDD दिया हुआ है देन यू कैन फाइंड RD, अगर आपको RD दिया हुआ है देन यू कैन फाइंड द VDD, या आपको कोई पेयर दिया हुआ है तो उसको सेटिस्फाई करवा सकते हो. और याद रखिए जो VD है, ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, सिलिकॉन के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट, और VBE की वैल्यू भी होती है 0.7 वोल्ट. तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत ईजी हो जाएगा. क्यों?
क्योंकि जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी तो ये भी 0.7, ये भी 0.7, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसल आउट कर लेंगे, और बाकी आपको वैल्यू आपको प्रोवाइडेड रहेगी। ठीक, ये तो हो गया न्यूमेरिकल कि भाई वीडीडी का क्या रोल है, आरडी का क्या रोल है, वैल्यू कैसे फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आईसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आईबी। ओके, ये हो गया न्यूमेरिकल। अब आते हैं कि डायोड आखिर जो चेंज इन वीबीई है उसको कैसे कॉम्पनसेट कर रहा है, तो इस फॉर्मूले पे नजर रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन में, डायोड कंपनसेशन। देखो भाई, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली है, आप चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो कुछ भी और आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपको ये आ गया तो आप आंसर आराम से निकाल लोगे। ओके, अब आते हैं इस फॉर्मूले में। देखो, जो फाइनली मैंने जो आईसी के टर्म्स में फॉर्मूला निकाला है वो आप देखोगे कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये कि यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, बीटा को मान लो कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू ये इस पर डिपेंड कर रहा है। ये एक टर्म है वीबीई माइनस व्हाट वीडी, ये एक टर्म है वीबीई माइनस वीडी, इस पर डिपेंड कर रहा है ये। अब क्या होगा, इसकी एक है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 1 डिग्री से अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा। अगर दोनों सिलिकॉन के बने हुए हैं, दोनों सेम टाइप है, सेम मटेरियल है, तो दोनों सेम वैल्यू से डिक्रीज होंगे। तो मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, ये है वीबी, ये डिक्रीज हो गया 2.5 मिलीवोल्ट से, ब्रैकेट के अंदर रखिए, ये भी डिक्रीज हो गया 2.5 मिलीवोल्ट से। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो VBE माइनस 2.5 माइनस VD माइनस माइनस प्लस 2.5, ये 2.5 कैंसल, और ये जो वैल्यू है ना VBE माइनस VD ये कांस्टेंट रहेगी। भाई इसमें भी चेंज हुआ, इसमें भी चेंज हुआ, दोनों चेंज एक दूसरे को क्या कर लिए, कैंसल आउट कर लिए, एंड द डिफरेंस विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट है इसका मतलब आईसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन व्हाट वीबीई। तो देख रहा डायोड ने कैसे किया, एक डायोड के जो वेरिएशन की प्रॉपर्टी है उसने बीजेटी के वेरिएशन की प्रॉपर्टी को क्या कर ली, कैंसल आउट। कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये कैसे है, तो मैं आपको एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो, एक पॉइंट समझना जरा, जैसे ये VBE माइनस VD है, राइट। अभी मैंने कहा कि अगर इसमें से भी अगर 2.5 कम कर दो और उसमें से भी 2.5 वैल्यू कम कर दो तो वेरिएशन खत्म हो जाता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन की हाइट है 2 मीटर और एक दूसरी लाइन है, इस लाइन की हाइट है 1 आप मान लो 5 मीटर, 1.5 मीटर। तो चलिए बताइए डिफरेंस क्या है। आप बोलोगे सर 2.0 माइनस 1.5, तो डिफरेंस आ रहा है 0.5 का। यस, डिफरेंस आ गया 0.5 का। अब दोनों की हाइट कम हो जा रही है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो चलिए ये कम हो गई भाई, ये 2.0 से 1.8 हो गई, मतलब कितने से कम हो गई, 0.2 से कम हो गई। ये भी सेम प्रॉपर्टी है तो ये भी कम हो गई, ये हो गई 1.3, ये वाला कम हो गया 0.8, ये हो गया आपका VBE और ये हो गया आपका VD, ये हो गया VBE, ये हो गया VD। आप देखो ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ है, बताइए व्हाट इज द डिफरेंस। इट विल रिमेन सेम 0.5। तो भाई आईसी तो डिपेंड कर रहा है ना डिफरेंस पर, दोनों के डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये है ओके। अब वो जो भी डिफरेंस आए, अगर VBE माइनस VD की वैल्यू सेम दी हुई है, जीरो डिफरेंस आ रहा है तो जीरो डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ये वैल्यू इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन व्हाट VBE। और VBE की प्रॉब्लम सिलिकॉन के केस में ज्यादा आती है क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत ही कम होता है, नैनो एम्पियर में। इसीलिए दिस सर्किट इज प्रेफरेबल फॉर व्हाट, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। दिस सर्किट इज प्रेफरेबल फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। गाइस रीड दीज पॉइंट्स। ये देखिए, द चेंज ऑफ VBE विद टेम्परेचर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू चेंज इन collector current of silicon transistor. Therefore, circuit is useful for stabilizing the silicon transistor. Diode is kept in forward bias by using the VDD and RD. ये क्वेश्चन बनता है भाई, ये है पूरे थ्योरी फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, आप पढ़ते नहीं हो, मिलमैन हल्कियास। If the diode is of same material and type as the transistor, the voltage VD across the diode will have the same temperature coefficient.
as the VBE, and so that the change in the VBE is cancelled out by change in VD. तो ये हो गया डायोड कंपनसेशन। अब कंक्लूड कर लेते हैं भाई, कितने सारे पॉइंट्स हो गए। अब मैं बता दूं इस क्वेश्चन पे सबसे पहला ये नाम आएगा, ये सर्किट किसके लिए प्रेफरेबल है? दिस सर्किट इज प्रेफरेबल फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। किसको कंपनसेट कर रहा है? ये मेनली जो डायोड है वो कंपनसेट कर रहा है चेंज इन व्हाट? VBE को, राइट। तीसरा, अब आपको आएगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू नहीं दी हुई है, ये दिया हुआ है, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RD। तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको निकालना है, डायोड को फॉरवर्ड बायस कैसे करवाया जाता है। ओके, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ IC। तो ट्रांजिस्टर को मानो एक्टिव रीजन में, डायोड को मानो फॉरवर्ड बायस, और जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, एक यहां पर KVL लगाइए और एक इक्वेशन लिखिए IC इज इक्वल टू बीटा IB। दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन है, इस फॉर्मूले को आप लाकर IC फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये, और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डायोड को अगर उल्टा लगा दिया जाए तो फिर तो बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई अगर डायोड को आप उल्टा लगा दो, इसको ऐसा क्यों लगाते हो आप? ऐसे लगाने की बजाय आप सीधा सीधा लगा दो बैटरी। ये देखिए, ये देखो, ये डायोड हटाओ, उल्टा क्यों लगा रहे हो भाई? सीधा ही लगा दो। ये हो गया आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन। ये देखिए सीधा लग गया। बोले अच्छा है, देखो अब यहां से करंट जाएगा? बोले बिल्कुल जाएगा, IC प्लस IB जा रहा है। गया कि नहीं गया? बोले हो गया। अब बैटरी की क्या जरूरत है? अगर आपने रट लिया है तो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। अगर आपने नहीं रटा है तो देखिए, समझो जरा। अगर मैंने डायोड ऐसा लगाया तो एक बात बताओ भाई, ये हो गया VD। जो फॉर्मूले में VD नेगेटिव आ रहा था, जो फॉर्मूले में नेगेटिव आ रहा था, पोलैरिटी आपने रिवर्स कर दी तो फॉर्मूले में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर आपके फॉर्मूले में पॉजिटिव आया तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ VT माइनस VBE प्लस VD अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RE। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए जो भी फॉर्मूला, लेकिन ये किस पर डिपेंड करने लग गया? VBE प्लस VD पर। और अब देखो, अगर VBE में, अगर आपके VBE में 0.25 का चेंज होता है और VD में भी 0.25 का चेंज होता है, बीच में साइन प्लस है, तो बताइए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि ऐड हो जाएंगे? तो 0.5 मिलीवोल्ट का चेंज होने लग गया भाई, 5 मिलीवोल्ट का है, तो ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। उससे अच्छा तो डायोड नहीं लगाते तो ज्यादा अच्छा था। तो डायोड को आप सीधा नहीं लगा सकते, समझ में आई बात? डायोड को आप सीधा नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऐसे ही लगाना पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा? एक बैटरी लगानी पड़ेगी। होप इतने सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए। एक क्वेश्चन है डायोड को फॉरवर्ड बायस कैसे किया जाता है, ट्रांजिस्टर का क्या रोल है, बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन क्या होता है। ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चन के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, राइट। तो उस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आऊंगा, राइट। ओके, रटिए मत, समझने की कोशिश करो। एग्जाम निकालना तो बस जर्नी का एक पार्ट है। जो आप यहाँ से नॉलेज लेंगे वो हर फील्ड में काम आएगा। VLSI में बहुत ज्यादा स्कोप्स आने वाले हैं और ये एनालॉग का पार्ट है। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अपना अच्छा करियर बना पाएंगे। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री कंटेंट के लिए, राइट। कोई भी आपको सजेशन देना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर 9899400096 पर। ऐप में आप अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो। ऐप में जब आप जाएंगे, दैट इज द, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर एक्सप्लोर कीजिए। एनालॉग के कंटेंट है, नेटवर्क के कंटेंट है, डिजिटल के हैं, PDF है, नोट्स है जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में लेता था। आपको समझ में आएगा कि कितने सिस्टमैटिक ढंग से आप अपने नोट्स बना सकते हो, किस डेप्थ तक आपको टॉपिक को पढ़ना है। इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के लिए जरूरी है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।